पता नहीं सूचना कौन दिया, हमारे गांव के पूर्व विधायक आनंद शंकर, उनका आगमन होता है और आगमन होने के बाद हमको धमकी देते हैं। ये पैसा का लालच दे करके गरीब, खास करके दलित परिवार, ज्यादातर ऐसे सभी माने जाति के लोग जो गरीब तबके के हैं, उनको पैसे का लालच देकर धर्म का चेंज करवाया जाता है। जब फोन आता है और उसी फोन पे के माध्यम से विधायक भी बात करता है और उसका स्पष्ट कहना है कि इसका गदा गदा आप पर उतरेगा, तो मैंने बोला भी कि मैं चुल्हानी में चल जाएंगे क्या, चुल्हानी में हम घुस जाएंगे कि हमारे जब पंचायत में एक भी ईसाई धर्म के लोग नहीं है, तो आखिर किस हैसियत से वहां पे बिल्डिंग बना, उसमें धर्मांतरण का खेल हो रहा कि हम मुखिया है, मुखिया की संख्या जिलाध्यक्ष भी है। हमने आर्म्स का आवेदन दिए हुए वर्षों हो गया, 2-3 वर्ष पहले हमने आवेदन दिया था। हम डर नहीं रहे, लेकिन मेरी अगर हत्या होती है तो यह प्रशासन की जिम्मेवारी है। हम हत्या के डर से छुपने वाले नहीं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज। मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी बिहार के औरंगाबाद से। और खुलासा करने वाला कोई आम नहीं बल्कि एक ऐसे पद पर आसीन हैं जो कि मुखिया संघ, जिला मुखिया संघ औरंगाबाद के अध्यक्ष हैं सुजीत सिंह। उन्होंने खुलासा किया है क्या बिहार के औरंगाबाद में धर्म परिवर्तन जोरों पर है। इस सोचने वाला बहुत बड़ा बात है। और देखिए, स्थानीय जो सदर विधानसभा क्षेत्र है, यहीं का मामला है। पूरी बात बताए हैं सुजीत सिंह। आइए सुनते हैं आखिर क्या मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने पूरी बात को बताया है। सुनते हैं। तो वहां पे 5-6 महिलाएं जा रही थी, तो मैंने उन्हें रोका और पूछा कि आप किस जाति से हैं। तो कुछ महिलाएं बोली कि हम प्रजापति हैं, कुछ महिलाएं बोली कि हम रविदास हैं। और हम उस चले गए बिल्डिंग में जाने के बाद मैंने वहां पूछा कि यहाँ के कौन है, स्टाफ जो भी हैं यहाँ देख रेख कौन करते हैं। मेरे पूछने के बाद वहां पे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया और मैंने सोशल मीडिया पे लाइव आ करके लोगों को मैंने बताने का कार्य भी किया। ये पैसा का लालच दे करके गरीब, खास करके दलित परिवार, ज्यादातर ऐसे सभी माने जाति के लोग जो गरीब तबके के हैं, उनको पैसे का लालच देकर धर्म का चेंज करवाया जाता है। ऐसी किस धर्म के लोग हैं? ईसाई धर्म के लोग हैं। विरोध करने पर दुर्भाग्य की बात है, मैं इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। पता नहीं सूचना कौन दिया, हमारे गांव के पूर्व विधायक आनंद शंकर, उनका आगमन होता है और आगमन होने के बाद हमको धमकी देते हैं कि आप यहां से चले जाइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं अकेले था और गांव का मामला था, मैं वहां से चला भी गया, अपने गांव में गया। पासवान जी का निधन था, वहां पे जाके उनका दर्शन किया, अंतिम दर्शन किया। मेरे लाइव के चलते जो लोग वीडियो देखे थे, तो मंदुराही के कुछ लड़के हमें कॉल किए कि कहाँ भैया, तो हम बोले कि हम तो गांव पर आ गए हैं, ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, तो हम लोग 20 लड़का आ रहे हैं, आप आइए। मंदुराही के लगभग 20 लड़के थे और हिंदू संगठन से रंजीत जी थे, जो गौरक्षा विभाग संभालते हैं, कोई दायित्व उनका है, वो भी पहुंच चुके थे। पुनः संजोग या दुर्भाग्य, पूर्व विधायक का गाड़ी फिर आता है, और जबकि हम लोग उस बिल्डिंग पे नहीं थे, रायपुरा मोड़ के पास जहां पे एक पान गुमटी है, चाय दुकान है, वहां पे सब लोग खड़े थे, डिस्कस कर रहे थे कि और हिंदूवादी संगठन के लोग आ जाएंगे। थाना को हमने सूचना दे दिया था कि सर ऐसा ऐसा खेल चल रहा है। थाना प्रभारी को हमने कॉल किया था, तो सीओ साहब और थाना प्रभारी पहुंचे हुए थे। तो हम सोचे कि और हिंदूवादी संगठन के लोग आ जाएंगे तो फिर पुनः वहां पे जाएंगे। उसी बीच पूर्व विधायक का वहां आगमन होता है और मंजुलाही के जो लड़के हैं, उन लोगों को बदतमीजी करते हुए धमकी देता है अगला कि भागो नहीं तो फिर डंडा निकालने का प्रयास करता है, बोलता है। उसके बाद मंदुराही के लड़के चले जाते हैं, जो रंजीत जी जो हिंदू संगठन से है, उनको धमकी दिया जाता है कि आप चले जाइए यहाँ से, नहीं तो सही सलामत नहीं रहिएगा। हम भी वहां से चले जाते हैं। बोले कि चलिए भाई चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, डीएम साहिबा से मिलेंगे। ये आप बड़ी आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, इसका प्रमाण भी है। विधायक के चचेरे भाई अंगद सिंह जो है, अंगद सिंह के मोबाइल से मेरे मोबाइल में फोन आता है। इसका मतलब है कि पूरा शासन प्रशासन भी उनके साथ। नहीं, सुन तो लीजिए। जब फोन आता है और उसी फोन पे के माध्यम से विधायक भी बात करता है और उसका स्पष्ट कहना है कि इसका गदा गदा आप पर उतरेगा,
तो मैंने बोला भी कि मैं चुल्हानी में चल रहे हैं क्या, चुल्हानी में हम घुस जाएंगे? तो बोला कि हाँ चुल्हानी में घुस जाइएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे जब पंचायत में एक भी ईसाई धर्म के लोग नहीं है, तो आखिर किस हैसियत से वहां पे बिल्डिंग बना, उसमें धर्मांतरण का खेल हो रहा। मैं आग्रह आप लोगों के माध्यम से सरकार तक यह बात को संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जब हमारे पंचायत में एक भी ईसाई धर्म के लोग नहीं है, तो उनका वहां पे रहना उचित नहीं है। ये कानून के माध्यम से ही हटे, अन्यथा हम लोग फिर हिंदू होने के चलते हिंदू संगठन की सहायता लेकर के हम लोग पुनः जबरदस्ती खाली कराने का प्रयास करेंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो। और दूसरी बात कि हम मुखिया है, मुखिया की संख्या जिलाध्यक्ष की है, हमने आर्म्स का आवेदन दिए हुए वर्षों हो गया, 2-3 वर्ष पहले हमने आवेदन दिया था। हम डर नहीं रहे, लेकिन मेरी अगर हत्या होती है तो यह प्रशासन की जिम्मेवारी है। हम हत्या के डर से छुपने वाले